बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन व नाज़रीन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग जो है वो दावत व्लॉग है। आज सिस्टर के जो है वो इन लॉज़ आए थे, वो जो है वो गिफ्ट्स वगैरह लेके आए थे और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने जो पार्सल मंगवाया था दराज़ ऐप से, तो उसमें मैंने दो गैजेट्स मंगवाए थे जो कि मैं रमज़ान में इस्तेमाल करूँगी, तो वो भी मुझे आपके साथ शेयर करने थे। तो अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये उन्होंने बड़ा अच्छा सा पैक करके भेजा था और ये इसकी पैकिंग मैं खोल रही थी। असल में एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ और एक हाथ से मैं उसे खोल रही थी। और पैकिंग भी उन्होंने ना बहुत ही ज़्यादा की हुई थी। इसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो था ना वो कार्टन में पैक किया हुआ था इसको। अच्छा, उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर से कहा था कि वो इसको खोलें, तो फिर वो ना उसने फिर इसको खोला था। अब वो उसको खोल रही थी तो वो आखिर में यही सोच रहे थे कि ये ना वो अंदर से निकले कि दोबारा कोशिश करें या फिर इसमें से निकले कि एक कोई सिक्का निकल आए इसके अंदर से। तो इस तरह से ना उसको फिर खोलते जा रहे थे क्योंकि उन्होंने पैकिंग बड़ी अच्छी की हुई थी। और ये मैंने मंगवाया था एक, ये जो फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग करने के लिए होता है, तो ये बड़ा अच्छा सा उन्होंने पैकिंग करके भी भेजा और बहुत ही अंदर से निकला भी अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है उसकी। तो था ये लोहे का, तो वज़नी भी था और लिया मैंने इसलिए था क्योंकि रमज़ान में हमें फ़्रेंच फ्राइज़ वगैरह बनाने होते हैं तो हमें उस वक्त इसकी ज़रूरत होती है। इसका वो उन्होंने पैकिंग जो है ना वो अच्छी की हुई थी। ये मैं अब आपको लगा के दिखा रही हूँ, ये देखें ज़रा। और ये इतना तेज़ था ना। साथ में मैंने ये मंगवाया था स्लाइसर, और ये भी अच्छा है। तो इसकी पैकिंग भी उन्होंने बड़ी अच्छी की हुई थी। बाकी जब इस्तेमाल करूँगी तो फिर इसका जो है ना वो बाकी आपको ओवरव्यू दूँगी। इसमें एक साइड पर ना ऐसे गोल सा लिखा लगा हुआ है जिसके साथ आप इसकी ना ब्लेड का रुख जो है ना वो बदल सकते हैं। इसमें आप स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, इसमें चॉपिंग कर सकते हैं, इसमें आप जो है वो लेयर्स में काट सकते हैं। मतलब ये इसके अंदर सारा कुछ ही था। तो मैंने इसलिए फिर इसको अभी नहीं खोला क्योंकि घर जाऊँगी तो फिर इसका इस्तेमाल करूँगी। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन मंगाने का मुझे फ़ायदा होता है, तो इसलिए मैं फिर ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, वहाँ पर मैं ऑनलाइन मंगवा नहीं सकती हूँ। अच्छा, उसके बाद ये था कि आज चूँकि गेस्ट आने वाले थे तो मैंने सोचा कि जितने भी कटिंग का काम है ना वो मैं पहले कर लूँ। तो मैंने फिर सारी सब्ज़ियाँ जितनी भी थी ना वो रख ली थी और मैंने बनानी शुरू कर दी थी। उसमें अम्मी ने मटर वगैरह भी लिए हुए थे, कुछ स्प्रिंग अनियन था। फिर उसके अलावा साथ ही साथ मैंने सोचा था कि वो सिस्टर को मैं जो है वो खरबूजा भी काट के दे दूँ। साथ में जो अम्मी की मेड थी वो सफाई भी कर रही थी। और इसके साथ साथ ये था कि मैंने सोचा था कि उनको भी सब जो है ना वो दरमियान में भूख लगी होगी, तो ये ना हो कि मैं लेट हो जाऊँ तो वो फिर उनका जो है ना वो खाना पीना रह जाए, क्योंकि अम्मी जो है वो गई हुई थी, उनको काम था तो इमरजेंसी में उनको जाना पड़ा। तो उसके बाद मैंने उसको जो था वो खरबूजा काट के दे दिया था। और उसके बाद मैंने गाजर को थोड़ा सा जो था ना वो छील लिया था। और उसके बाद उसको भी मैंने जो था ना वो रख लिया था। मैंने कहा चलो इसकी मैं कटिंग बाद में करती हूँ। मैंने सोचा था कि जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं सबको मैं बना लेती हूँ तसल्ली से, ताकि मैं फिर बाद में आराम से खाना बनाऊँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी किस्म का। और चूँकि सब्ज़ियाँ आजकल बहुत ही अच्छी आ रही हैं और बनाने में भी कोई इशू नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने फिर सारी सब्ज़ियाँ ही बनानी शुरू की थी। उसके बाद मैं धनिया बना रही थी, लेकिन इसमें ना कुछ धनिया जो था ना वो एक दिन पुराना था, तो वो थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ था। तो उसमें मुझे थोड़ा सा मसला हुआ था इसको निकालने में, इसलिए मैंने अच्छा अच्छा वाला निकाल दिया था और बाकी जो ख़राब था उसको मैंने फिर फेंक दिया था। और इस धनिया को भी मैंने इसमें से अलहदा कर दिया था और इसको मैंने निकाल दिया था। उसके बाद आ गई थी बारी सब्ज़ प्याज की। सब्ज़ प्याज का भी मैंने यही किया था कि सब्ज़ प्याज भी जो है ना उसको मैंने भी साफ़ करके और उसको मैंने फिर जो है ना वो अलहदा कर दिया था और उसकी भी मैंने जो है ना वो कटिंग कर ली थी। कुछ कटिंग तो मैंने यहीं पे बैठ के कर ली थी, बाकी फिर मैंने किचन काउंटर पे जाके मैंने इसका बाकी काम किया था। तो अब ये साथ साथ मैं ये काम सारे कर रही थी। तो मेरी कोशिश यही थी कि जितनी सब्ज़ियाँ वगैरह मैंने बनानी है ना वो मैं बना लूँ। अच्छा जी, ये जो है ना स्प्रिंग अनियन, इसका भी मैंने कर लिया था और मिर्चों की मैंने डंडियाँ भी उतार ली थी। और क्योंकि ये भी एक ज़रूरी काम था, क्योंकि सारा काम ही ज़रूरी था। और उसके बाद अब मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पर मैंने अनियंस काट लिए थे, लहसुन अदरक पेस्ट बना लिया था, ये गाजरें काट ली हैं, स्प्रिंग अनियन भी मैंने काट लिया था और धनिया भी मैंने काट लिया है। ये सलाद के लिए खीरा टमाटर वगैरह रखा हुआ है और ये लहसुन अदरक पेस्ट बनाया हुआ है, ये प्याज काट के रखा हुआ है मैंने। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर प्याज काटा हुआ है, मटर बनाए हुए हैं, वो पीछे फ्रेश क्रीम भी रखी हुई है जो कि मैं मलाई जो है ना बोटी हांडी में डालूँगी।
और उसके अलावा मैं उसमें कस्टर्ड में डालूँगी। साथ में मैंने ये टिन रखा हुआ है जिसको मैंने उसमें डाला है। ये मैंने मलाई बोटी हांडी बनाई थी, चिकन मलाई बोटी हांडी, हाँ बोनलेस था ये। और इस बोनलेस चिकन के अंदर जो था वो मैंने चिकन धुलवा के और उसका मैंने मुकम्मल जो है ना वो उसको पका कर उसको मैंने दम दे दिया था। अब मैं ये बिरयानी बना रही थी, मिक्स वेजिटेबल और चिकन बिरयानी, और उसके लिए मैं इनका सारा मसाला जो था वो तैयार कर रही थी। उसके बाद मैंने सोचा था कि उसके बाद मैं दम दे दूँगी चावलों को, उसके साथ मैं फिर दम दे दूँगी। अब ये मसाला सारा था चूँकि इसमें मटर भी गलने वाले थे और इसमें मैंने जो है चिकन भी डाला हुआ था, वेजिटेबल्स में गाजरें थीं वो डाली हुई थी, तो उसमें गेस्ट आ गए थे तो मैंने सोचा कि पहले मैं जूस से सर्व करती थी। तो फिर मैं ट्रे में एक दफ़ा मैंने सोचा था कि एक दफ़ा टिशू से उसको मैं वॉश कर लूँ। ये ट्रे मुझे बड़ी अच्छी लगी थी और इसकी डिज़ाइनिंग मुझे बड़ी पसंद आई थी। और इसमें मैंने सोचा था कि मैं अब इनको पहले जूस सर्व कर देती हूँ। तो वो मैंने ना पहले जूस जो थे उनको सर्व करने के लिए ग्लासेस में रख डाल कर तो उनको मैंने ट्रे में रखा था और फिर मैंने इनको पहले सर्व कर दिया था। और गेस्ट जो थे वो आगे बैठे थे और वो बहुत अच्छे अच्छे उसके लिए गिफ्ट्स भी लेके आए थे। तो मैं वो फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि वो उसमें क्या क्या उसके लिए लेके आए थे। ये मैंने बनाई थी जो है चिकन मलाई बोटी हांडी, इसको मैंने फिर इसमें निकाल लिया था और ऊपर मैंने क्रीम डाल दी थी, सब्ज़ मिर्चें धनिया और अदरक डाल दिया था जिसे मैंने इसको सर्व कर दिया था। और ऊपर थोड़ा सा मैंने देसी घी भी डाला था क्योंकि मक्खन तो था नहीं, तो फिर मैंने देसी घी डाला था इसके अंदर और उसको फिर मैंने गर्म कर दिया था। और उसके साथ ये रायता बना लिया था पुदीने धनिए का, सब्ज़ मिर्चों का, और इसमें मैंने स्प्रिंग अनियन भी डाला था। और साथ में ये है जी शामी कबाब जो मैंने उस दिन बनाए थे और इनको भी मैंने फ्राई कर लिया था। और ये भी साथ ही जो थे वो रखे थे, ये पक रहे हैं साथ साथ। और उसके बाद साथ में जो था ना वो नान लेने के लिए भाई को भेजा था, तो वो नान लेने गए हुए थे। मैंने कहा वो लेके आ जाएंगे तो फिर हम उसके साथ फिर उसको सर्व कर देंगे। अच्छा जी, ये काम भी साथ साथ ही मैं कर रही थी। और इसके साथ साथ जो था वो हमारी जो बिरयानी थी, वेजिटेबल और चिकन बिरयानी, वो उसको दम आ गया था। और इस तरफ मैंने चिकन रख दिया था, स्मोकी चिकन, और इसको मैंने जो है ना वो अच्छी तरह से मसाला लगा कर, और मसाले सारे घरेलू ही थे, मैंने इसमें कुछ ऐसा कुछ एडिशन नहीं किया था। नमक, लाल मिर्चें, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्चें थीं और ज़ीरा था, और बस उसमें घी डाला था। तो बस उसको मैंने ऊपर से ढक्कन देकर और दही डालकर उसको मैंने जो है ना वो पका लिया था। और उसके बाद मैंने उसको कोयले का दम दे दिया था। तो इसमें मैं ज़्यादा इसलिए मसाले नहीं डाले क्योंकि ज़्यादा मसाले जो है वो खाए भी नहीं जाते हैं, और जो है ना वो तैयार भी जो है ना वो हल्का फुल्का ही खाया जाता है। ये यहाँ पे देखिए मैं कोयले का दम दे रही थी और साथ में कोयला जो है ना उसको मैं जला रही थी, और उसके बाद मैंने उसको दम दे दिया था और वो पीछे रख दिया था। आगे मैंने जितना भुना हुआ कीमा जो था ना उसको मैंने जो था वो रखा था। अब ये जी खाना तैयार हो गया था। और ये सब जो है ना ये प्रेजेंटेशन थी, मैंने 2 टेबल्स को जोड़ा था सेंटर टेबल के साथ, और फिर मैंने उसको था ना इसी तरह से लगा दिया था। और ये जी हमारे खाने की जो है ना कुल प्रेजेंटेशन है। उम्मीद है आपको मेरा ये जो व्लॉग है ये पसंद आया होगा। और फिर बाद में बारी आ गई थी मीठे की। उसमें मैंने कस्टर्ड पहले से बनाया हुआ था, उसमें मैं फ्रेश क्रीम डाली थी, फ्रेश क्रीम डालकर और उसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। फिर उसमें मैंने पाइनएप्पल का जो टिन था ना एक वो डाल दिया था, और उसके साथ मैंने ऊपर केक की प्रेजेंटेशन कर दी थी। वो आधा अंदर डाल दिया था, आधा ऊपर डाल दिया था। तो उसके साथ हमारा ये मीठा जो था वो तैयार हो गया था और बड़ा मज़ेदार मीठा बना था। बस मसला सिर्फ इतना हुआ था कि थोड़ा सा इसमें मीठा जो था ना वो मीठा कम था। और उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।